चैनल से कहूँगा ये छल्ला ये देखिए, ये बच्ची की फोटो है दृष्टि दृष्टि की, ठीक है जी। जैसे छल्ले नागलोई के अंदर दृष्टि एक 25 साल की लड़की जो अपने घर से कार्य करने के लिए मुंडका क्षेत्र में गई, उसकी बहुत भयानक वेदनाक और हादसों के साथ मृत्यु हुई, जबकि चंद ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। जैसे कि परिवार के पास आज हम आए हैं, परिवार ने हमें बताया कि बहुत कठिनाई और बहुत एक पहचान के बाद, क्योंकि आज तक भी हम देख रहे हैं, आज तारीख 15 हो चुकी है, आज भी लाशें निकल रही हैं और लोग परिवार वाले आज भी परेशान हो रहे हैं, उनको परिवार जो है सही ढंग से उनको मिल नहीं रहा है। हमारे साथ आए हैं समाज के चतर सिंह रछुया जी। चतर सिंह जी, आप आए हैं और समाज के नाते आज आप यहाँ आए हैं, कुछ बताइए आपको कितनी क्षति पहुँची है? ये जो दृष्टि है ये हमारी रेगर समाज की बेटी और पंजाब में सगाई की गई थी समाज के माध्यम से, मैं भी बैठा। ये मकान नंबर D13 और हमारी समाज का रेगर समाज का कोडिया गोत है। ये बेटी विजय की सिस्टर है और परसों सुबह काम के मजदूरी गरीब गए थे, गरीब परिवार से, और जब रात को खूब देखा तो सुबह जब मामा जी ने पहचाना था डेड बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत ही दर्दनाक बात है। और ये जो सरकार ने 10 लाख रुपए की जो मुआवजे की जो घोषणा की है, एक जवान बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई और जिसका विवाह भी नहीं हुआ था, यानी कि पूरा जीवन ही उसका नष्ट हो गया, तो जब सरकार सबको 1-1 करोड़ रुपया दे रही है, कोई सरकार को अपनी जेब से तो देना नहीं। हमारी समाज की तरफ से मैं राष्ट्रीय महामंत्री रेगर समाज हूँ, इसलिए हमारी मांग है कि हमारे समाज के बच्चों को नहीं, सबकी जितने भी इस हादसे में दर्दनाक तरीके से और बेरहमी से, और मेरा ये आरोप है एमसीडी के ऊपर कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ ये एमसीडी की लापरवाही के कारण हुआ। अगर ये बिल्डिंग अवैध बिल्डिंगें ना बने और नक्शा पास होके बनती, पीछे से भी दरवाजे होते, जीना होता, अगर गेट सही से खिड़कियां खुली होती, तो हो सकता है इतना बड़ा इतने लोगों का नुकसान नहीं होता। जिसका बेटा घर से जाता है, जिसकी उंगली कटती है, दर्द उसी को होता है, ठीक है ना। तो ये दुखद बात है और मेरी सरकार से मांग है कि जितने भी इस परिवार, एक हमारा ही परिवार नहीं, और भी सभी लोग अपने अपने किसी न किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सभी को जिनकी मृत्यु हुई है, जो लॉस हुआ है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे और भारत सरकार भी उनको दे, और एसडीएम भी अपनी तरफ से। और आगे से ऐसा हादसा ना हो तो सारी बिल्डिंगों की जांच की जाए, और जब तक पूरे मापदंड के अनुसार वो बिल्डिंग ना तैयार हो, कंपनी तैयार ना हो, तब तक उनको सील रखा जाए। और मेरा ये कहना है कि जैसे मालिक को गिरफ्तार किया है, अभी पता लगा कि मालिक को गिरफ्तार किया, पहले उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन लोगों ने बिल्डिंग को, अवैध बिल्डिंग को बनाया, और उस बिल्डिंग के अंदर ना कोई एग्जॉस्ट फैन थे, ना कोई फायर ब्रिगेड की एनओसी थी, ना वो सैंक्शन प्लान थे। तो उसके बाद में ये बिल्डिंगें चलाई जाए। तो जिसका बच्चा चला गया उसके दिल से पूछो। अब ये देखो सारा परिवार किस तरीके से। सर, कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि एमसीडी दोषी है जी, तो एमसीडी के और अधिकारियों को इसमें दोषी तो वो भी साथ में कहलाते हैं। देखो जी, मैंने भी 2018 में भी एक मुकदमा डाला था, और खेती की ज़मीन पे ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहाँ पर, और अवैध बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं। तो मेरा मानना है कि पहले जैसे हमारी जे कॉलोनी है, ये सरकार ने कॉलोनी काटी थी, तो पहले जो खेत की ज़मीन है तो उसका नक्शा बनना चाहिए। सबसे पहले तो कॉलोनी का नक्शा बने, उसके बाद जो बिल्डिंग बन रही है फिर उसका नक्शा बने, तो ये इतने बड़े बड़े हादसे नहीं होंगे। ये बड़ी बहुत ही दर्दनाक बात है। और फिर परिवार को उसकी रिकवरी तो करने के लिए उस परिवार को ताकत तो देनी चाहिए ना सरकार को। फाइनल से स्थिति उनकी कमज़ोर लोग हैं, उनको ताकत तो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। तो हमें वो अंतर रह गए थे, तो उन्होंने तैनात के लिए कहा कि आप पहचान पाओ। मैंने कहा कि हाँ। मेरे मामा जी साथ में थे, मैं था, अमन जी थे और उनके जीजा जी थे साथ। तो अमन जी, जैसे आपने बताया, अमन जी कौन थे? मेरे जीजा लगते हैं। अच्छा, जिनसे भी मतलब जिनसे भी आपकी सगाई हुई है? हाँ, दृष्टि जिनसे सगाई हुई, उनके भी जीजा उनके साथ में थे जी। तो हम अंदर गए, हमारे को बॉडी तैनात के दिखाया दी, देखो देखना सही से पहचानना। हमने देखा तो दृष्टि की पैंट वाइट कलर की पैंट थी,
आधी जली हुई थी, आधा शरीर जला था, पीछे से सर जला हुआ था। तो उन्होंने दोनों हाथ में छल्ले डाल रखे थे, सीधे हाथ में कड़ा था और गले के अंदर डोरा था जो आधा जल चुका था, आधा नहीं जला था, और नाक में लौंग डाली हुई थी। हमने इससे तैनात मतलब आपने पुलिस अधिकारियों को अपनी उसी ढंग से अपनी शिनाख्त पहचान करके अपनी पहचान करके बताया था। तो आप वहाँ से उसके बाद फिर आपको डेड बॉडी कहाँ से दी गई? संजय गांधी से? हाँ जी, संजय गांधी हॉस्पिटल से दी गई। हमारे को कम से कम बॉडी देखने के बाद में 2 घंटे तक बिठा के रखा था उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा, फिर मम्मी के लिए DNA के लिए कहा था, तो मम्मी की माता जी बोली, तो हम मम्मी को बुलाए थे, फिर DNA हुआ मम्मी का। उसके बाद में आधे घंटे बाद मम्मी को दिखाया। हमारे साथ परिवार के दृष्टि के जो है मामा जी साथ में हैं। सर सबसे बड़ी आपके साथ शक्ति, हमारा टाइम तो नहीं लगता आप लोगों से ऐसी बात करने का। तो जैसे इन्होंने बताया कि छल्ला आपने दिया था और आपने पहचानी आप दोनों ने, तो किस प्रकार आपने? मेरे पास फोटो था उसका लड़की का, तो मैंने वहाँ दिखाया भी था लोगों को। मीडिया वालों के अंगूठे में छल्ला पहनती है लड़की, एक उंगलियाँ पहनती है, कड़ा पहनती है और गले में एक लॉकेट डाल रखा है। फिर वो वहाँ गए अंदर, तो उसकी पैंट समझ आ गया उनको, पैंट नौकरी से। तो सर अब आपकी सरकार से क्या मांग? तो भाई यही है कि ये अनऑथराइज फैक्ट्री जब इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ये खेतों की जगह है, तो इधर ये फैक्ट्री चलती है और कोई साधन नहीं है। अब जब आग लगे तो निकलने का साधन नहीं था। अब वो करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लांकेट थी हम लोग। आपको कितने बजे पता चला? मेरे को फ़ोन आया था जी घर पे हमारे चाचा जी का, देखो उनकी जो दृष्टि की मामी ने वो साथ काम करती थी, लोगों के साथ। तो वो 2nd फ्लोर से कूद गई थी नीचे। अच्छा वो तो, अच्छा। हाँ तो तो आपके परिवार में मतलब लोग परिवार के हाँ सदस्य? 2 सदस्य थे, मामी भांजी दोनों को काम करती। तो उन्होंने फ़ोन करा यहाँ चाचा जी को, चाचा जी ने मेरे को फ़ोन करा। फिर हमारे को पता लगा जैसे, फिर उसका लड़की का फ़ोन भी आया था 4:45 बजे कि फैक्ट्री में आग लग गई है। अच्छा, फैक्ट्री में आग लग गई है। आग बात करते करते लड़की का फ़ोन बंद हो गया, वो आग में शायद जो लड़की जाए वो। जैसे समाज सेवी चतर सिंह जी की कई सालों से वो कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए। तो चतर सिंह जी, जैसे आज ये हादसा हुआ है, इतनी दूर संजय गांधी है और नागलोई है और मुंडका है, क्या रास्ते में और हॉस्पिटल नहीं थे क्या सरकारी? देखो जी, टीकरी बॉर्डर से हमारी दिल्ली शुरू होती है और आगे पंजाबाग चले जाओ, आप इसी रोहतक रोड से सीधा फेज रोड चले जाओ, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है अब रोहतक रोड पे। और लगभग 50 लाख लोगों की आबादी अंदाज़ा रोड से आसपास में ही है। और मेरी पिछली 15 सालों से मांग है, माननीय उच्च न्यायालय में मैंने 6ठी याचिका 1243/2022 20 जनवरी को माननीय मंत्री जी को भी माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मन की है। और मैं ही नहीं, मेरी समाज के कुछ लोग जो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी सोसाइटी के, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लैंड यूज चेंज कर दिया, टॉयलेट ब्लॉक टू हॉस्पिटल, बाउंड्री कर दी दिल्ली सरकार ने, उसका नक्शा पास कर दिया। नक्शे के अंदर उस ज़मीन को हॉस्पिटल के लिए कवर कर दिया एमसीडी ने। मेरी वाइफ निगम पार्षद थी पहले, जी, लेकिन एमसीडी का जो काम था मेरी वाइफ के प्रयासों से वो हो गया। अब दिल्ली सरकार ने उसका कब्जा ले लिया, लैंड यूज चेंज होने के बाद में बाउंड्री कर दी। लेकिन उन्होंने प्लान सैंक्शन करके कभी तो बोल देते जो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कभी बोल देते पॉली क्लिनिक बनाएंगे। हमारी ये मांग है कि वहाँ 106 बेड का हॉस्पिटल जो एस्टिमेटेड है और सरकार के सारे ऑफिसर चाहते हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब ने उन पर कभी ना कभी जब फाइल जाती है तो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी स्पीक लिख देंगे, कभी डिस्कस लिख देंगे। तो मैंने उनको भी पार्टी बना के मुकदमा फाइल किया है, 20 जनवरी को सम्मन किया कोर्ट ने। अब हमारी कॉलोनी के अंदर सभी समाज के लोग ये चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल होता तो जो जितनी भी इमरजेंसी केसेस, जैसे थोड़ी सी इंजरी हुई, उसको सांस दिक्कत होगी, तो नज़दीक में अगर हॉस्पिटल होता तो हमारे गरीब लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं होती। और ये जो बिल्डिंग की बात है, ये बिल्डिंग के लिए भी मेरी मांग है कि जब तक बिल्डिंग में परमिसेस में, उस परिसर में आदमी को एंट्री ना मिले, जब तक सभी तरीके से उसके सारे लाइसेंसेस ना सेंक्शन हो जाए और फायर ब्रिगेड की एनओसी ना हो जाए और ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फायर के, वो सारे कंपनी में होने चाहिए। और जो नक्शे के हिसाब से पीछे का गेट, आगे का गेट, लिफ्ट, फायर ब्रिगेड के जो कानून कायदे हैं, जब तक वो पूरे ना हो तो ऐसे गरीबों को मरने के लिए ना छोड़ दिया जाए। इसके अंदर मालिक तो है ही दोषी, लेकिन उससे ज़्यादा सरकार और एमसीडी ज़्यादा दोषी है, मेरा आरोप है। तो इस बात के लिए ऑफिसर्स के खिलाफ
भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कंप्लेंट भी की थी एमसीडी अफसरों की। आप तो कई सालों से लग रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, आप तो कई सालों से लग रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी इस बात की भी याचिका डाली, लेकिन एमसीडी के ऑफिसर हैं, उनको शिकायत कर दो, बता दो, लेकिन काम नहीं करते इस बात की। तो बीजेपी की है सर, और आप बीजेपी के। भाई एमसीडी बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो उसके कानून का जो व्यवस्था है, जो नियम है, वो तो उसको करने चाहिए। आप तो कभी कई सालों से बीजेपी के हैं, और आपको भाई मैं बीजेपी का होने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले देश का बेटा हूँ, फिर नांगली का बेटा हूँ, फिर समाज का बेटा हूँ, मैं फिर मेरे माँ बापों का बेटा हूँ। सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर कम्युनिटी के हैं। पार्टियाँ तो आती है चली जाती है, चली जाएंगी। पार्टियाँ बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है, समाज तो यहीं रहेगा जी। इसलिए मैं माफ़ी कैमरामैन से कहूँगा, ये छल्ला ये देखिए, ये बच्ची की फोटो है। ठीक है। इसे छल्ले से हमने पहचान किया। अच्छा, इस छल्ले से आपने पहचान। अंगूठे में जो पहना है, वो अंगूठे में पहनते थे छल्ला, अंगूठे में धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।